नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। दिल्ली के करीब 6 स्कूलों को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और यही नहीं, आरबीआई दफ्तर को भी धमकी भरा ईमेल मिला है इस बार, जिसमें धमकीबाज ने लिखा है कि हम 13 से 14 दिसंबर को बम ब्लास्ट करने वाले हैं। स्कूलों को उड़ाने के लिए बम लगा दिए गए हैं। बम कब फटेगा ये नहीं बताएंगे, लेकिन ये तय है कि धमाका 13 और 14 दिसंबर को ही होगा। और यही नहीं, धमकीबाज ने ये भी लिखा आगे कि हमें पता है कि स्कूल बैग की जांच नहीं होती, इसलिए ईमेल का जवाब दो, नहीं तो हम विस्फोट जरूर करेंगे। लगातार मिल रहे धमकी भरे ईमेल की वजह से दिल्ली में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अलर्ट मोड पर है। स्कूलों को छावनी में तब्दील कर दिया गया। प्रिंसिपल, टीचर्स और पेरेंट्स परेशान नजर आ रहे हैं। बच्चों को स्कूल से वापस घर भेजा जा रहा है, पढ़ाई का खर्चा हो रहा है, जिसको लेकर केजरीवाल भी अब ट्वीट के जरिए चिंता जाहिर कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता राजधानी की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के काम पर सवाल उठाया जा रहा है। वहीं बीजेपी इस मामले के पर सवालों से बचती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब सवाल यहां पर ये उठ जाता है और वाकई बनता हुआ नजर आया है कि राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था क्या इतनी चरमरा चुकी है कि आए दिन इस तरह की जो गतिविधि है वो देखने को मिल पा रही है। आए दिन मर्डर हो रही है, चाकूबाजी हो रही है, बदमाश चोरी कर रहे हैं। तो आज का सवाल राजधानी की सुरक्षा पर ही होगा। दिल्ली के बच्चों को आखिर कौन डराने की कोशिश कर रहा है? मासूमों से कौन और कब का बदला ले रहा है? बच्चों की सुरक्षा से कौन खेलने की कोशिश कर रहा है? दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त क्यों है? राजधानी की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक बार फिर से कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, तो वहीं अब इस बार आरबीआई दफ्तर को भी नहीं छोड़ा, जहां आरबीआई दफ्तर को भी एक धमकी भरा ईमेल यहां पर दिया गया है। आपको बता दें, जब आज कई स्कूलों को बम से उड़ाने की जहां धमकी दी जा रही थी, तो उस दौरान 4:30 बजे एक कॉल आता है जिसमें बाकायदा इस तरह का जिक्र किया गया। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब बम से मिली धमकी के बाद पूरी तरह से स्कूलों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। स्कूलों को धमकी मिली, इस दौरान फायर ब्रिगेड की टीम, बाकायदा जो दमकल विभाग है और इसके साथ ही स्थानीय पुलिस प्रशासन है, वो मौके पर पहुंचा। दहशत में इस वक्त दिल्ली नजर आ रही है। तमाम जो बच्चों के, छात्रों के अभिभावक है वो भी अब दहशत में है। स्कूल स्टाफ, प्रिंसिपल, टीचर्स, हर कोई दहशत में नजर आ रहा है। मौके पर हालांकि पुलिस बल तैनात है, लेकिन इंतजार यही किया जा रहा है कि आखिर कब तक इस तरह के मामलों पर यहां पर रोकथाम लगती हुई नजर आएगी, कब तक इस तरह के मामलों पर अंकुश लगेगा, क्योंकि अभी तक किसी तरह की कोई स्थिति यहां पर ऐसी सामने नहीं आई जहां पर चाहे पुलिस प्रशासन या कानून व्यवस्था का खौफ देखने को मिल रहा हो। इस पूरे मामले पर अब सियासत हो रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी तो दूसरी तरफ बीजेपी है। अब निश्चित तौर पर जब सियासत हो रही है तो सवाल भी उठने लाजमी है। सवाल ये उठ जाता है कि दिल्ली के बच्चों को आखिर डराने की कोशिश कर कौन रहा है? कौन कर रहा है बच्चों की सुरक्षा से खेल? जहां पर दिल्ली के बच्चों से आखिर किसकी दुश्मनी है जो आए दिन स्कूलों को धमकी भरे ईमेल पहुंच रहे हैं? साथ ही सवाल यह भी कि किसके निशाने पर दिल्ली के स्कूल है? दिल्ली के बच्चों का दुश्मन आखिर कौन बन बैठा है? दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त क्यों हो चुकी है? राजधानी की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? इस तरह के लगातार यहां पर सवाल उठाए जा रहे हैं। डिबेट की शुरुआत हम जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रशासनिक प्रतिक्रियाएं आप सुन लीजिए कि क्या कुछ कहना है। एज ए रूटीन जब हम चेक करते हैं मेल, सुबह उठते ही हमारा सबसे पहला काम एज प्रिंसिपल्स यही होता है कि हम सबसे पहले स्कूल की मेल चेक करते हैं। सो मैंने 5:50 पे जब मेल चेक करी तो आई गेव द इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड इमीडिएटली पुलिस एक्शन में आ गई और उन्होंने एकदम यहाँ पर गाड़ियाँ भेजी हमारे पास। और हमारी सबसे पहली जो प्रायोरिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज स्कूल, वो है हमारे बच्चों को और स्टाफ को सुरक्षित रखना। तो हमने सबसे पहला कदम वो उठाया कि हमने सारी बसेस को मना कर दिया कि आज पिकअप नहीं है। पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया कि फिजिकल की जगह आज ऑनलाइन स्कूल शिफ्ट होगा एंड सबको पे सबसे पहले सबकी सेफ्टी को इंश्योर किया गया। उसके बाद एक रेगुलर स्कूल को चलाने के लिए ऑनलाइन जो भी इंतजाम करने होते हैं वो करे गए। हमारे साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में 4 स्कूल्स में 12:54 के आसपास मेल आया इसमें, और इसमें स्कूल्स में एक्सप्लोजिव होने का था। तो इसमें जैसे हमें स्कूल्स की तरफ से ये इत्तला मिली, हमारे एसएचओ विद स्टाफ और हमारी बीडी टीम सब जा करके सभी ने चेक किया, प्रॉपर एसओपी फॉलो किया और हमें किसी प्रकार की कोई भी सस्पिशियस थिंग वहाँ नहीं मिली। स्कूल अथॉरिटीज़ को भी हमने अवगत कराया और पेरेंट्स को भी अवगत कराया कि पैनिक नहीं करें किसी प्रकार का। इसमें से 4 स्कूल्स में से कुछ स्कूल ने स्कूल बंद करने का निर्णय लिया और 1-2 स्कूल अभी चल रही है। इसमें हमारे को कॉल मिली थी सर सुबह 7:57 पर, और हमारी एक गाड़ी है जोरबाग, जो हमारा सफदरजंग फायर स्टेशन के नाम से है, वहां से गाड़ी आई है। उसके 10 मिनट बाद हम यहाँ पहुंच गए थे। अच्छा, बाकी लोकल पुलिस भी सर्च कर रही है और बीडीएस गाड़ी आने वाली है थोड़ी देर बाद। सर्च करेंगे, डॉग स्क्वाड का भी सहारा लिया जाएगा, सारा काम चल रहा है।
अब ऐसे में ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाते हैं, जो स्कूलों को धमकी तो मिल रही है, लेकिन इसके पीछे साजिश किसकी है। दरअसल कैम्ब्रिज स्कूल श्रीनिवासपुरी, वेंकटेश पब्लिक स्कूल रोहिणी, डीपीएस ईस्ट ऑफ कैलाश भटनागर पब्लिक स्कूल जो कि पश्चिम बिहार में है, तो वहीं साउथ दिल्ली यानी कि पब्लिक स्कूल डिफेंस कॉलोनी में है। दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल सफदरजंग एनक्लेव, ये वो स्कूल के नाम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर अभी फिलहाल धमकी भरा ईमेल पहुंचा है। और ऐसे में एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ वैभव श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, चंद्रेश कुमार सिंह जी हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत चंद्रेश जी मैं आप ही के साथ करना चाहूंगी। एक बार फिर से, अभी पहला मामला थमा भी नहीं था और उसकी जांच पड़ताल चल रही थी कि एक बार फिर से 6 स्कूलों को धमकी भरा ईमेल पहुंचा दिया। निश्चित तौर पर सर सियासत होगी और सियासत के बाद सवाल आपसे पूछे जाएंगे। कानून व्यवस्था आप लोगों के अधीन है, आखिर हो क्यों रहा है ऐसा? प्रशासन इस पर कार्रवाई करने का काम करेगी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आम आदमी पार्टी के तार आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। किस प्रकार से कनाडा तक, ऑस्ट्रेलिया तक इनके तार जुड़े हुए हैं। कई आतंकी संगठनों से इनके तालमेल होने की खबरें भी के साथ इनकी पार्टी के नेता कुमार की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तार आतंकियों से जुड़े हुए हैं, क्या ये औचित्य है आपको लग रहा है? सर आपसे सवाल ये कि कानून व्यवस्था आप लोगों के अधीन है, लॉ एंड ऑर्डर आप लोगों के अधीन है, गृह मंत्रालय के अधीन है, अमित शाह इसको देखते हैं, और ऐसे में क्या इतनी लचर हो चुकी है कानून व्यवस्था की आए दिन कोई भी आतंकी यहाँ पर धमकी भरा ईमेल पकड़ा दे या पहुंचा दे? ऐसा है कि कहां से ईमेल आया, किसके द्वारा आया, किस परिस्थिति में आया, क्या आया, ये जांच का विषय है। इस पर कार्रवाई होगी। दिल्ली बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। दिल्ली की सुरक्षा को हम सेध भी नहीं लगने देंगे। आम आदमी पार्टी पर पिछले कई सालों से आरोप लग रहे हैं कि इनके तार आतंकियों से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है, वहां की शासन प्रशासन और कानून व्यवस्था को अस्थिर करके अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन अपने मंसूबे पे वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। उनकी पार्टी पर कट्टर भ्रष्टाचारी होने का ठप्पा लग चुका है, अब वो उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ कि इनके पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने भी इनके ऊपर आरोप लगाए कि इनके तार कनाडा के आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं जो लगातार भारत विरोधी गतिविधि में शामिल है। इसलिए भारत की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा से हम किसी प्रकार की कोई समझौता हम नहीं करने वाले। जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। विद्यालय और बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और उनको पूरा का पूरा सुरक्षा मिलेगा। एक और सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी, उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे साथ वैभव श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं उनका रुख करते हुए। और सवाल आपसे ये कि इसका मतलब ये मानकर चला जाए कि जो ये धमकी भरे ईमेल मैसेज मिल रहे हैं, ये धमकी भरा कॉल आ रहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से करवाया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय विधानसभा चुनाव है। मैं ये डायरेक्ट नहीं कह सकता, वो इनडायरेक्टली तो आपने यही कह दिया ना सर कि आम आदमी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, और कोई भी व्यक्ति जो इसमें इन्वॉल्व होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। लेकिन हाँ, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इनके तार कनाडा से जुड़े हुए, ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ। ठीक है वैभव श्रीवास्तव जी, आपने सुन लिया कि बीजेपी का क्या कुछ कहना। आप सर सवाल का अब जवाब दीजिए, क्योंकि सीधे तौर पर आप लोगों पर ही आरोप मढ़े जा रहे हैं यहाँ पर। ऋतु जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, चंद्रेश जी को नमस्कार, दिनेश जी को नमस्कार, और जो भी श्रोतागण आपका प्रोग्राम देख रहे हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ऋतु जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहेंगे, और सबसे पहले तो चंद्रेश जी को ये याद दिलाना चाहेंगे कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की है। ये अपना होमवर्क करके नहीं आए हैं। दिल्ली में 2 तरह की सरकारें चलती हैं और लोगों ने 2 तरह के गवर्नेंस मैकेनिज्म है। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी की जहां तक बात है उसकी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी को दी दिल्ली के लोगों ने, और कानून व्यवस्था को सही करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को दी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को दी। स्कूल, अस्पताल की क्या स्थिति है पूरा विश्व जानता है, लेकिन दिल्ली के कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है वो भी पूरा विश्व जानता है। इनके खुद के रिकॉर्ड, दिल्ली मतलब केंद्र सरकार के खुद के रिकॉर्ड, क्राइम रिकॉर्ड जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड, उसमें खुद दिल्ली की स्थिति क्या है वो केंद्र सरकार इस बात को एक्सेप्ट करती है। आए दिन दिल्ली वासी, हम सभी दिल्ली वासी दिन प्रतिदिन कानून व्यवस्था जितनी लचर और लैप्सेस हैं उसके हम शिकार हैं। त्रिलोकपुरी की कल की घटना देख लीजिए, जहां एक जिम ट्रेनर पे ओपनली शूटिंग हुई। कल सेंट्रल दिल्ली में एक बहुत ही रेपुटेटेड पत्रकार
उनके साथ छेड़छाड़ी की व्यवस्था एक घटना हुई। ये सेंट्रल दिल्ली की बात कर रहे हैं, और ऐसे सैकड़ों में, रोहिणी की बात करूं, दिल्ली कैंट, पॉश इलाके चले जाइए, आउटर दिल्ली चले जाइए, सेंट्रल दिल्ली चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, दिल्ली की कानून व्यवस्था की किस स्थिति क्या है, आप किसी भी रैंडम जाके दिल्ली वाले से पूछिए, वो आपको बता देंगे। तो मैं बीजेपी के लोगों से बोलता हूं कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है जी वोट के द्वारा, आप उसको निभाने की कोशिश तो करें। आप तो पूरी तरीके से फेल हैं, और अगर आपसे दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभलती तो इस्तीफा दे दीजिए। अरविंद अच्छा, केजरीवाल वैभव का जो श्रीवास्तव जी, मॉडल ऑफ एक और सवाल का गवर्नेंस है, जवाब जरा उसमें दीजिएगा, हम क्योंकि देखिए अब दिल्ली सीधे की तौर कानून पर व्यवस्था भी इनडायरेक्ट हम वे में चला ही के सही, लेकिन अच्छा लोग करके आरोप दिखा आप लोगों देंगे। पर मढ़े रितु जा जी, रहे हैं। एक चीज श्रीवास्तव और, जी, आवाज पहुंच रही है रितु जी, सर, एक चीज और, एक सवाल और सुन लीजिए। रितु जी, एक चीज और, जी एक चीज और, जल्दी से। चंद्रेश जी ने यहाँ बोला कि आम आदमी पार्टी के जो तार हैं वो आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं, और इनके संबंध रहे हैं, हो सकता है इस घटना के पीछे ही हो। मुझे तो लगता है ऐसी हास्यास्पद बात के लिए ना नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंध है, आतंकी समूहों के साथ संबंध है, आपकी सरकार क्या कर रही है, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही हैं? इनके पास चवन्नी भर का कोई प्रूफ, कोई चीज, कोई दस्तावेज नहीं है, और ये आए दिन सुबह उठ के बीजेपी के तरफ तो कुछ भी बोलते चले जाते हैं। तो अगर अपना काम करना की अगर इच्छा शक्ति है तो काम करो, वरना दिल्ली वालों को और परेशान ठीक है करने सर, की एक कोशिश सवाल मत का करो। जवाब और भाजपा में। दीजिए। देखिए, अगर जब मर्डर होता है या फिर चाकूबाजी या फिर किसी तरह की गोलीबारी और इसके साथ ही चोरी चकारी की दिल्ली में घटनाएं सामने आती है, निश्चित तौर पर उसको लेकर राजनीति कीजिए, लेकिन जब किसी स्कूल को, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, मासूम बच्चों को यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि भैया स्कूल में बम लगा दिया गया, अब कभी भी उड़ जाएगा, और इसको लेकर बाकायदा चेतावनी 13 और 14 दिसंबर की दी जा रही है, आपको लगता है कि इस पूरे मामले पर राजनीति होनी चाहिए या किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल रिएक्शन आना चाहिए? ऐसा ना हो कि अगर कोई ये चीजें गतिविधि होनी भी हो तो वो ये प्रवोक करने वाली आप लोगों की जो पार्टी है वो इस तरह से बन जाए कि भैया आप लोगों ने प्रवोक किया और देखिए अब हश्र क्या होगा। वैभव जी। देखिए रितु जी, मैं फिर से कह रहा हूं, हम लोगों, आप खुद सोचिए हमारी जिम्मेदारी क्या है, स्कूलों को अच्छा करने की, अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाने की, वो हम कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। एजुकेशन का क्या स्तर रहा है और पिछले 10 सालों में क्या रहा है, दिल्ली की जनता जानती है। एक कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, उसकी क्या गत कर रखी है इन लोगों ने। लॉ एंड ऑर्डर की इतने लैप्सेस है, मैं फिर आज का भी, अब आप अखबार उठा दे, कोई भी एक नेशनल डेली अखबार उठा ले, दिल्ली के क्राइम के पन्ने, फर्स्ट पन्नों पे दिल्ली के क्राइम रिकॉर्ड बुलंद अक्षरों में छपे हुए मिलते हैं। और इसीलिए तो हम कहते हैं केंद्र सरकार कर क्या रही है। चाहे मैंने आपको तिलोकपुरी की घटना गिनवाई, सेंट्रल दिल्ली की गिनवाई, रोहिणी की गिनवाई, ऐसे सैकड़ों घटनाएं हैं। ठीक है सर, कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल हो रही है। ऐसे में दिनेश सिंह जी, आपका रुख करते हुए कि अब सवाल ये उठ रहा है, क्योंकि पिछला मामला भी थमा भी नहीं था जब स्कूलों को धमकी भरी ईमेल या मैसेज भेजे गए थे, और अब एक बार फिर से 6 स्कूलों को धमकी भरा बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सवाल ये कि आखिर दिल्ली के बच्चों का दुश्मन है कौन जो इस तरह से लगातार यहाँ पर धमकी भरे ईमेल मैसेज भेजे जा रहे हैं? जी, आप सभी को प्रणाम ऋतु जी। देखिए, करीब कुछ महीने पहले 100 से ज्यादा स्कूल्स को इस तरह के मतलब धमकी भरे मेल्स मिले थे। उसके बाद कुछ दिन पहले करीब 40 स्कूल को, और अभी जैसे कि 20 से 25 स्कूल्स को जो है दोबारा धमकी भरे इस तरह के ईमेल्स और वो जो लेटर मिले। तो उसका देखिए कहीं ना कहीं शरारत मतलब एक तरह से है कि कहीं ना कहीं अफरा तफरी मचाने का और एक तरह का डिस्टेबलाइज करने की चीजें हैं। बाकी मुझे कोई लंबा चौड़ा इसमें सीरियस नजर नहीं आता, क्योंकि जैसे दिल्ली पुलिस के द्वारा भी वक्तव्य क्लियर आ गया है कि हम लोग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP जो है उसको फॉलो करेंगे, लेकिन चिंता या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे। और स्कूलों को जैसे पहले क्या था कि शुरुआत की मतलब जो दौर था, तो उसमें ऋतु जी क्या हुआ करता था कि स्कूल को बंद कर दिया जाता था और बच्चे जो थे उनको वापस भेजते हैं, लेकिन उससे बड़ी दिक्कतें आती है। जैसे कि वर्किंग पेरेंट्स हैं, अब उन बेचारों ने बच्चों को घर भेज दिया और बाद में फिर बच्चे जो हैं अगर वापस घर पहुंचेंगे तो किसके सहारे बैठेंगे, क्योंकि घर लॉक्ड है या कुछ उस तरह की चीजें। तो उसको लेकर के या कहीं ना कहीं और चीजों को लेकर के बाकी देखिए, अब हो सकता है कोई शरारती तत्व हो गया, शरारती को बच्चा ही कोई ऐसे हो, क्योंकि जैसे गुड़गांव में जैसे कि पिछले मतलब मेरे ख्याल 2-1 साल पुरानी शायद घटना थी जिसमें दुर्भाग्यवश एक बच्चा बेचारा मर गया था। तो उसमें भी जैसे कि जिसका कत्ल कर दिया गया था, तो उसमें क्या था कि सिर्फ वो परीक्षाओं को टालने के लिए कि अपना जो एग्जाम था वो ठीक से नहीं कर पा रहा था बच्चे को वैसे, और उसी स्कूल का कोई था मेरे ख्याल से, तो उसने जो है उसको बच्चे को जो है मौत के घाट उतार दिया था। तो किस तरह की चीजें, तो कहाँ किस, क्योंकि आजकल देखिए कहीं ना कहीं जैसे इस चीज को अगर हम लोग देखें तो जो जैसे कि वायलेंट जो वीडियोज हो गए या वायलेंट जैसे वीडियो गेम्स हो गए, कुछ हो गए, तो उन चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं इसको मतलब बताया जा सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं जैसे कि बच्चों ने अपने कुछ ग्रुप्स बना रखे हैं, या बच्चे खुद जैसे कुछ वो शरारती मानसिकता की, या कहीं ना कहीं किसी वजह से कोई वो ग्रसित कुछ हो करके
या जैसे कि दूसरा क्या होता है कि अब आजकल के टेक का जमाना है, तो पूरे टेक से किस तरीके से करके और जानकारी जैसे जो रखते हैं, तो वो अपने तरीके से उसको किसी ना किस तरीके से और रूटिंग ऐसी करके रखते हैं कि जल्दी ट्रेस ना हो पाए। क्योंकि इसमें भी जैसे दिल्ली पुलिस ने और इंटेलिजेंस एजेंसी सबने एक तरह से एनआईए वगैरह सबने और पूरी तरह ट्रेस करने की कोशिश की, तो सब जो है आईपी एड्रेसेस वगैरह जो हैं वो ऋतु जी उसके ट्रेस हुए, मतलब जाकर के विदेशों में, तो तार विदेशों में जुड़ करके और इतनी बड़ी घटना जो है उस तरह को अंजाम देने की, देखिए इतनी कोई अब इतनी मतलब वो कर नहीं सकता हिम्मत, क्योंकि दिल्ली जो है पूरी तरीके से सिक्योर है। ठीक है, धमकी देना एक, बोलना एक, सब बातें अलग है, लेकिन दिल्ली उस तरीके से कि जैसे कि कुछ घटनाएं अगर हुई तो उसमें उसके साथ साथ देखिए 24 से 48 घंटे के अंदर दिल्ली पुलिस मतलब एक बेहतरीन पुलिस है वर्ल्ड की, ठीक है। सिर्फ इंडिया की बातचीत नहीं कर रहा मैं, तो जी। उसे मान के चलिए 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर जो है वो सॉल्व कर लिया गया। जैसे चाहे जीके में जैसे कोई मर्डर हुआ तो उसके बाद कल 48 घंटे के अंदर उस आरोपी को पकड़ लिया गया था। उस तरीके से फर्श बाजार जैसे कि जैसे जो था उसमें जैसे कि जो कत्ल हुआ था उसके अंदर भी जो आरोपी थे उनको कल 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया गया था। तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरा देखिए इसमें राजनीति की कहीं मैं आवश्यकता नहीं समझता, इसमें सभी दलों को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बिल्कुल। भाजपा हो, चाहे आप हो, सभी को अपनी जिम्मेदारी समझ के और साथ में आना चाहिए कि भाई हम लोग साथ में मिलकर के हैं। और जैसे आम आदमी का एक बहुत बढ़िया जैसे मॉडल उन्होंने अपनी तरीके से बताया, बट ठीक है गलत वो अपनी जगह ठीक होगा। तो जैसे मोहल्ला क्लिनिक बनाया तो उस तरीके से मोहल्ला निगरानी समिति जैसे बना रखी है, उस तरह की बना करके और इस तरह की निगरानी समिति कुछ बनाए जिसमें सभी का सहयोग लें। और मुझे जैसे कि मतलब कहने को गुरेज नहीं कि जैसे कि भाजपा के चंद्रेश जी बैठे हैं, वो भी आपका जैसे वैभव भी कुछ अगर पहल करते हैं तो चंद्रेश जी हो गए या अन्य कोई कांग्रेस का कुछ हो गया, तो जहां पर जनता की बातचीत आएगी ऋतु जी उसमें हम लोग कहीं भी किसी तरीके से या कोई भी पार्टी के कोई व्यक्ति जी। होगा वो उससे पीछे हटेगा, ऐसे मुझे ठीक है लगता सर। नहीं है। तो देखिए जन मतलब या लोक कल्याण के लिए, बच्चों के लिए, किसी चीज के लिए कुछ अगर ऐसा कोई अगर कार्य है उसमें आपको एक कदम आगे बढ़ा करके सुरक्षा बिल्कुल, के चाहे नाते सुझाव आपकी कोई जैसे भी कि पार्टी आप- दे, वो विपक्ष में ही क्यों ना बैठी हो, उन सुझावों को गैदर करना चाहिए, उन सुझावों को मानना चाहिए, चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी क्यों ना हो। ऐसे में चंद्रेश जी एक बार फिर से रुख आपका, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी पे आपने इनडायरेक्ट वे में आरोप लगाया, अब आम आदमी पार्टी डायरेक्ट वे में बोल रही है आप लोगों को, और उनका कहना कि ठीक है अगर इस तरह की चीजें आपको लग रही है और आप लोगों को लगता है कि भाई आम आदमी पार्टी आतंकियों से मिली हुई है और इस तरह की चीजें की जो आरोप लगा रहे हैं, तो आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, वो टीम क्या कर रही है, ये तो फेल्योर है आप लोगों का फिर। नहीं, मैंने एक संभावनाएं जताई आम आदमी पार्टी की हाँ, तो सर क्रियाकलाप उसी और संभावना के आधार पर आम करनी आदमी में पार्टी जो सवाल अंतर पूछ है, रही है उसको आपसे। उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने अपनी बात कही। आप बताइए, इनकी ही पार्टी के नेता जो पार्टी छोड़कर गए, उन्होंने पार्टी के ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए वो कहीं से भी स्वीकारने योग्य नहीं। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि देश में आतंकी घटनाएं, टेरर घटनाएं और नक्सली घटनाएं अचानक से कमी देखी गई। और हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति देश को विकास देने वाली है, देश में अपराध को कम करने वाली है। और हमने देखिए कि चंद्रेश जी, सवाल आपसे कुछ और पूछा जा रहा है, सवाल आपसे कानून व्यवस्था को लेकर, इंटेलिजेंस फेलियर जो जिस चीज का लगातार जिक्र किया जा रहा है उसको लेकर सवाल है कि अगर आप लोगों को डाउट है कि भाई ये चीजें यहाँ पर हो रही है, इस तरह की गतिविधि हो रही है, तो ये आप लोगों की सरकार का फेलियर है सर। कट्टर ईमानदार पार्टी का नारा देते देते केजरीवाल कट्टर भ्रष्ट पार्टी के अगुआ बन गए। चंद्रेश कुमार सिंह जी, आवाज पहुंच रही है सर आप के तक? तो नहीं है। एक चंद्रेश महिला जी, को दफ्तर सुनिए में सर, बुलाकर सुनिए मारपीट करना, कैलाश ठीक है गहलोत सर, ये साहब बहुत ने इसके ऊपर हास्यास्पद आरोप है और लगाए। मुझे ऐसे मैंने लगता है जो कि ये आरोप दुर्भाग्य है इस लगाया, चर्चा वो की, इस कुमार डिबेट का, कि विश्वास अगर साहब आप ने इस तरह की आरोप लगाया ऊंची था। बातें अरविंद करेंगे, केजरीवाल को क्योंकि सामने सवाल आकर आपसे ये जवाब पूछा जा देना रहा है, एक चाहिए। बार भी आप लोगों की जहाँ तरफ तक से ये दिल्ली नहीं और निकलता दिल्ली मुंह की से कि ठीक सुरक्षा है हम की बात है, जिम्मेदारी मेल लेते हैं, की जो भी बात है, होगा देखा जाएगा, तो जांच कहाँ से पड़ताल को मेल आगे आया है, बढ़ाएंगे। क्यों आया है, बाकायदा आप इस बताइए। चीज के आप दूसरी पार्टी पर आरोप मढ़ रहे हैं। प्रशासन ने वहाँ कार्रवाई किया, वहाँ जान माल के किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, वैभव श्रीवास्तव जी, जवाब दीजिए। विद्यालय सुरक्षित हैं, अध्यापक सुरक्षित हैं, प्रधानाचार्य सुरक्षित हैं और स्वयं केजरीवाल भी सुरक्षित हैं। देखिए तो हमने ऋतु जी, सुरक्षा की जी। गारंटी मैं भी अपने हाथ ऋतु में जी, लिया मेरा है कहना और है कि देश हम को आज सुरक्षा की आपका 100% प्रोग्राम गारंटी बहुत हम लोग देते हैं। देख रहे हैं। आतंक पर मैं भी हमारी पेरेंट हूँ, जीरो टॉलरेंस हम में से हो सकता है कई लोग यहाँ पर पेरेंट हैं, टॉलरेंस की नीति और अपनाते जितने हैं। लोग हैं हम भ्रष्टाचार सबको पर अपने जीरो बच्चों के लिए टॉलरेंस की चिंता नीति है। अपनाते हैं। इसी आज कारण दिल्ली का से हर आज पेरेंट देश इस में बात से आतंकी चिंतित है घटनाएं और कि नक्सली क्या वो घटनाओं अपने में बच्चों को अप्रत्याशित रूप स्कूल से कमी भेजने के देखने को लिए मिल रही है। सेफ है, ये क्या हमारी उनके बच्चे सरकार स्कूलों की में सेफ उपलब्धि हैं। है। वो और इसलिए वैसे क्योंकि इस तरह के जो केजरीवाल थ्रेट्स साहब आए, के कथनी इस और तरह की जो करनी में एक्टिविटीज अंतर हुई, है और इस पे इनके केंद्र कथनी और करनी सरकार के अंतर को इस तरह देश का जान एक चुका है। माहौल, ये एक दिल्ली तरह में का चाहे विश्वास कुछ भी नहीं करा जता ले, पाई। दंगे कराएं, आज फसाद दिल्ली का कराएं, हर अफवाह नागरिक फैलाएं। किसी न किसी दिल्ली तरह में से ये अपने दोबारा आप घर सरकार से में निकलता नहीं है आने जा तो रहे। अनसेफ दिल्ली महसूस में करता भारतीय हो। जनता पार्टी लड़कियां पूर्ण हो, बहुमत की चाहे सरकार लड़के हो, बनाने जा वर्किंग रही हो, है नॉन और वर्किंग हो, केजरीवाल की प्रोफेशनल्स हो, एक तरह से गृहिणी राजनीतिक हो, विदाई कोई भी होने वाली अपने है। आप को इस अनसेफ बात को महसूस आम करता है। आदमी क्यों? पार्टी के क्योंकि इस तरह की घटनाएं आम है। जहां तक हमारी बात है,
पहले थाना कमिटियां होती थी, पीस कमिटीज होती थी, जिनकी रेगुलर मीटिंग होती थी, वहां के लोकल एमएलए को, काउंसलर्स को इन्वॉल्व करके थाना लेवल पे उनकी इनपुट्स लिए जाते थे और एक साथ सब मिलकर काम करते थे। बीजेपी की केंद्र सरकार ने वो सारी कमिटियां डिफंक कर दी हैं, सारी इस तरह की कमिटियां डिफंक्शनल हैं। तो हम चाहते हैं कि एक साथ मिलकर इस विषय पर भी काम किया जाए, लेकिन मिस गवर्नेंस का अगर कोई जीता जागता उदाहरण है तो बीजेपी की केंद्र सरकार है। इनके साथ पहले तो इनसे काम होते नहीं, और जो काम करने जाता है उनके अधिकारों को छीन लेते हैं। हम सब पेरेंट्स या दिल्ली वासी अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक सेफ माहौल देना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश यह अरविंद केजरीवाल के पास अगर यह जिम्मेदारी होती तो शायद दिल्ली की जनता को इस बात की चिंता करने की कोशिश नहीं होती। यह जिम्मेदारी दुर्भाग्यवश केंद्र सरकार के पास है और वो पूरी तरीके से इस जिम्मेदारी को निभाने में विफल रही है, और किसी तरह का कोई एक, जिसे कहते हैं ना, इंक्लूसिव गवर्नेंस करने के पक्ष में भी नहीं है। इनका होगा कैसे? सरकारें तोड़ने, विधायकों को खरीदने पे इनको छुट्टी मिले तो ये दिल्ली की कानून व्यवस्था पर बात करें। उस तरह के, ये उस पार्टी के, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, ये उस पार्टी के की बात कर रहे हैं यहाँ पर केंद्र सरकार में बीजेपी की पार्टी है जिसका ऑन कैमरा राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस लेते हुए पकड़ा गया। ये उस पार्टी के हैं जिनके एक सीनियर नेता को तड़ी पार कर दिया गया, और दुर्भाग्यवश क्या है, पार्टी का है, लेकिन देखिए सवाल तो वही कानून व्यवस्था पर है किस तरह से बीजेपी जिस तरह से कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है, जिस तरह से लगातार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है, कम से कम वहां उस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन अंत में सवाल यही कि आखिर इस तरह की गतिविधि कब रुकेगी, कब स्कूलों को इस तरह से धमकी भरे ईमेल मैसेज आएंगे, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा का सवाल है। लेकिन आने वाले समय में क्या स्थिति पनपती है, देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।